आपको एक्चुअली औकात अपनी मालूम पड़ती है जब आप एक्चुअली एक सिंगर के सामने बैठते हो ना। Right. क्योंकि मेरा सीन है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर मैं अपने फैन फॉलोइंग के सामने गाना प्रेजेंट कर रहा हूँ। Okay. क्योंकि हर गली में एक सिंगर है, बहुत क्रेजी सिंगर। आप किसी और का जॉब ले रहे हो तो आपका जॉब बनता है, फर्ज बनता है कि आप एकदम अच्छे रहो। हो फ्रीडम फ्रीडम गैराज रेडियो सिटी 91.1 पर 4 साल पहले कोई और अवतार में यहाँ आया था। आज 4 साल बाद एज अ सिंगर के अवतार में आया है। इन्फ्लुएंसर, पीपल लव हिम सो मच। द कमेंट्स दैट यू रीड अबाउट तंजील तुम्हारे बारे में, मुझे रियली ऐसे लगता है, लोग बोलते हैं ना व्हाट्सएप फैम, ऐसे जब बोलते हैं तो एक्चुअली फैमिली होती ही नहीं है, 10 लोग देख रहे होते हैं। तुम्हारे साथ तो यू रियली हैव सच ब्यूटीफुल फैंस। और सारे वो कमेंट्स में पढ़ने वाला हूँ इस वीडियो को लेकर भी। You are brilliant, brother. Welcome to the studio and congratulations. थैंक यू भाई। been long. And it has been long. और ये सैड बात ये है कि बीच में 3 साल कोविड के जो निकले, मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम लोग उस समय बहुत बड़े थे, बड़े हो रहे थे, फैमिली बढ़ रही थी, लेकिन नेशन वाइड एक्सेप्टेंस शायद नहीं था क्योंकि आप लोग को टिकटॉक स्टार्स माना जाता था इन दैट टाइम व्हेन वी मेट। अब क्या, आई वुडंट से रिवेंज मोड, लेकिन अभी कैसा लगता है जब बड़े बड़े ब्रांड्स आपके पीछे आए थे, यार थोड़ा कैन वी डू अ रील, कैन वी डू दिस, ये सब होता है तब? मतलब पीपल यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन अस बैक देन। हाँ, थोड़ा सीन था वैसे, बट मेरा मानना है कि वो रॉकेट वाला सीन ही है कि आपको ऊपर जाना है तो आपको चीजें जरिए मिलते हैं बहुत सारे, बट फाइनल डेस्टिनेशन कुछ और ही है। हाँ. तो जब 4 साल पहले मैं आपसे मिला था, मेरे को पता भी नहीं था कि मैं गाना गाने वाला हूँ, लेकिन देन लॉकडाउन हैपेंड। फिर मैंने अपने अंदर का लिटरेचर और राइटिंग वाला सीन निकाला। I have to read some comments because they were so beautiful. पिंकी एडिट्स लिखा था आपके गाने के नीचे, जिस गाने की आज हम चर्चा करने वाले हैं, फ्रॉम अ बर्थडे सरप्राइज टू मेकिंग अस हिज ओन कॉन्सर्ट, यू कम अ लॉन्ग वे तंजू। तंजील, आप स्टार हो। 3 years ago दिल्ली की लड़की, वी गॉट टू विटनेस यू सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ यू आर लॉन्चिंग योर ओन एल्बम, यू आर रेजिंग द बार ईच टाइम, यू हैव किल्ड इट। नगमा और आपका ये कॉम्बिनेशन है, सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये बर्थडे सरप्राइज वाली बात क्या है, ये मेरे को पता नहीं है। तो सीन ऐसा हुआ था कि मैं 8th स्टैंडर्ड से, मतलब मैं लिखता था पोइट्रीज वगैरह, तो मेरे को स्कूल में भी मेरे को या तो साइंस पसंद थी या तो मेरे को लिटरेचर पसंद था। करेक्ट। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो ऐसा हुआ कि मेरे को बचपन से लिखने का शौक तो था ही, बट जब लॉकडाउन हुआ तो उसमें मेरी फ्रेंड है आशी, उसका बर्थडे था। मैं बोला कुछ अलग करते, क्योंकि हम लोग वो टाइम पे पूरा ग्रुप भी था, ग्रुप है अभी भी वैसे तो, पर पूरा ग्रुप में हम लोग ऐसा यूजली स्पेशल करते थे हर बार। तो मैं बोला कि मैं थोड़ा एकदम एक्सपेक्टेशन हाई करता हूँ सबकी कि कोई मैच नहीं कर पाएगा इसको। अच्छा। तो मैं बोला गाना एक लिख देता हूँ, गाना उसको मैं प्रेजेंट कर दूंगा कि मैंने पोएम फॉर्म में लिखा है, राइम स्कीम बढ़िया एकदम। बट फिर मैंने अपनी फ्रेंड को सुना, आशना ने बोला कि वो जो खुद ही बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। तो आशना ने मेरे को बोला कि तूने लिखा है तो रिकॉर्ड कर दे तू। तो मैं रैंडमली यूट्यूब पे क्या कोई टाइप बीट ढूंढी, R&B लव टाइप बीट ऐसा कुछ। अच्छा। और उसमें मैंने टाइप बीट पे एक रैंडमली हमिंग करके मैंने डेन के पास छोटा में कॉन्टैक्ट थे कि स्टूडियो वूडियो के, तो मैं गया एंड रिकॉर्ड कर दिया पूरा गाना। रिकॉर्ड किया एक 2-3 दिन के अंदर है सब कुछ। अच्छा। मैं रिकॉर्ड किया एंड वापस से आशना को सुनाया। तो आशना ने बोला अगर तूने ऑडियो रिकॉर्ड किया तो वीडियो भी बनाई दे। तो मैंने वीडियो बनाया, देन वी फ्लू टू दिल्ली सब लोग, एंड उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसको दिखाया वीडियो। फिर आशी ने मुझे बोला कि तू अपलोड कर दे इसको। अपलोड किया, देन वी फ्लू टू मालदीव्स। जब वापस आए, लॉकडाउन हो गया था जब लोग वापस आ रहे थे। ओके। अच्छा, यू आर वन ऑफ दोस ग्रुप्स दैट वेंट टू मालदीव्स और फिर निकल आए राइट टाइम पर। हाँ गए थे हम लोग वापस। कैसे पता है, श्रीलंकन वर्किंग फ्लाइट में आए, जब यहाँ पे सब वर्कर्स लोग थे ना, वो फ्लाइट में लोग वापस आए। मतलब बहुत अजीब सीन था कि बाकी सारी फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, लोग लकीली आ गए। फिर जब मैं सुकून से घर पे आके बैठा, यूट्यूब पे देखा तो उस पर 5 मिलियन व्यूज हो गए थे दिल्ली की लड़की पे। तो मैं बोला कि दिस इज माई कॉलिंग। But you know, lot of people ask this question also before we come to the track also, कि आपकी ये एक बड़ा डिस्कशन हुआ था कि क्रॉस प्लेटफॉर्म पर ना फैंस नहीं आते थे सपोर्ट करने। ऐसा एक बड़ी थॉट प्रोसेस निकली थी कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ना अलग अलग होते हैं, ट्विटर का अलग अलग होता है, और ये सब अलग रहते हैं। बट यू गाइज आर ट्रू इन्फ्लुएंसर्स दैट हैव ब्रोकन बैरियर्स। मतलब आपके इंस्टाग्राम पर भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी से भी कनेक्ट कर जाओ ना, और लोग आपको पसंद करने लग जाए, तो आपको हर जगह ढूंढते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो पहले लोग आए टिकटॉक से आपके पास, देन दे वेंट इनटू यूट्यूब। पहले डब स्मैश, फिर म्यूजिकली, देन टिकटॉक, फिर टिकटॉक से फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो आज कैसे फील होता है, यू नो, नाउ ऑल्दो वी रीच्ड अ वेरी लार्ज स्टेज जहाँ पे द वर्ल्ड इज अबाउट इन्फ्लुएंसर्स, स्मार्ट हो पाए हो क्या? क्योंकि सडनली मशरूम बहुत हो रहे हैं, एवरीबडी हैज बिकम अ बिग इन्फ्लुएंसर। अब तो कल एक बात चल रही थी कि यार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कवर करने के लिए मिलेगा।
जर्नलिस्ट को एंट्री नहीं मिल रही है, तो जर्नलिस्ट ये बोल रहे थे कि यार हमें भी इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए क्या? मैंने कहा सर ये कोई ऐसा टैग नहीं है जो कोट पहन लिया आपने. सो यू नो दिस आल्सो समथिंग दैट इट्स बीन टेकन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप बहुत सालों से ये करते आए हो, तो ये अपनी कम्युनिटी के लिए बता दो दैट यू आर रियल इन्फ्लुएंसर्स, कन्वर्टेड इन्फ्लुएंसर्स नहीं हो आप लोग. तो इसके बारे में बताओ, हाउ डिफिकल्ट इट हैज बीन टू मेंटेन दिस, कॉन्स्टेंटली मेक न्यू कंटेंट. ये बड़ा मुश्किल हो जाता है यार. पहले तो रिलेटेबल रहना पड़ता है विद टाइम टू टाइम. उसके अलावा आपको टाइम टू टाइम अपने ऑडियंस को सरप्राइज भी करना पड़ता है कि अब मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. जो मेरे साथ हुआ, जो मतलब अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मतलब नॉर्मल वीडियो सब बनाते थे, तो मैं बोला कि मैं गाना बनाऊंगा, ऐसा मैं उस पर प्लान किया. लेकिन बट हल्की फुल्की सी क्या टैलेंट भी तो होनी चाहिए. बिल्कुल सिंगिंग की टैलेंट भी. सिंगिंग तो चलो मैं तो अभी तक मानता नहीं कि मैं गा सकता हूँ. बिल्कुल नहीं. मैं तो अपने आप को सॉन्ग राइटर बोलता हूँ, जो सिंगर भी है ऐसा. तो लिखने का शौक था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही चाहिए. करेक्ट. अगर आपको रिलेटेबल रहना है लॉन्ग रन में. और आई डोंट नो हाउ टू से दिस, रिलेटेबल तो बहुत लोग रहने की कोशिश करते हैं, बट यू शुड हैव नंबर ऑफ स्किल्स. तो डांस जरूरी है, देन यू टू वर्क ऑन योर बॉडी आल्सो, देन यू टू वर्क ऑन दीस थिंग्स आल्सो. जैसे इतना कुछ किया, वेंट ओवर देयर, शॉट अ वीडियो, लिसन टू योर फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है. कैसा लगता है जब तुम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हो इंस्टाग्राम पर रोज, कितने डीएम्स आते हैं, कितने लोग खुश हो जाते हैं, ये बताओ. भाई मजा तो बहुत आता है, बट ऐसा कि वो ये कि ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज के लिए. और मतलब क्या बोलूं मैसेज तो आते हैं काफी, मजा बहुत ज्यादा आते हैं. तुम अपने डीएम को चेक कर पाते हो क्या? करता तो हूँ, बट मतलब रिपीटेडली सेम चीजें ही होती है अक्सर. राइट. जब तक कुछ अलग नया नहीं होता तब तो मैं रिप्लाई नहीं करता, बाकी पढ़ता तो मैं. लव यू लव यू लव यू चलते रहेगा. नाउ यूट्यूब पर तुझसा कोई गाना ऐसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेसिपीज बहुत अच्छे हैं. रेसिपीज ये हैं, यू एंड नगमा बोथ हैव फैंटास्टिक फॉलोइंग्स, ऑल नो ईच अदर वेरी वेल. तुम लोग सब एक बहुत बड़ी कम्युनिटी हो. एंड क्या ये ऐसा तरीका परफेक्ट है, अब यही फ्यूचर है क्या? अब वो वापस जमाना आ गया वेयर द पावर ऑफ यू गाइज इज सो लार्ज एंड योर फैंस आर सो बिग दैट एवरीबडी वांट्स टू मेक सॉन्ग्स विद यू, क्योंकि तुम्हारी आर्मीज इतनी बड़ी है. क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मतलब अगर गाने के पर्सपेक्टिव से बोले तो मुझे लगता है गाने तो सारे अच्छे होते हैं. राइट. ऐसा है कि बस लोगों तक पहुंचने चाहिए. जो अगर आप गाने बैक टू बैक बार बार सुन लो तो गाना आपको पसंद आ ही जाएगा. राइट. अब अगर वो लेबल ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है या इंडिविजुअल आर्टिस्ट अच्छे से कर पा रहा है, करेक्ट, तो वहीं से डरना चाहिए. बट बिकॉज तुम्हारी फॉलोइंग इतनी जबरदस्त है, दैट्स व्हाई फियर भी नहीं है ना. गाना कभी भी लिख सकते हो. अभी क्या प्लान है बहुत सारे गाने बनाने का, या फिर बेटर सिंगर बनने का? आई हैड स्पोकन रिसेंटली टू शहनाज आल्सो, बहुत ऑब्वियसली सुपरस्टार, बट आई आस्क्ड हर, आई सेड एक्टिंग तो भी बहुत बाकी है सीखने. कहती है मैं तो बहुत सीखने की कोशिश करूंगी, मैं क्लासेस करूंगी, ये सब करूंगी. कहती है सोशल मीडिया फॉलोइंग एक तरफ है, लेकिन एक्टिंग अलग है. सो नाउ फॉर योर सिंगिंग आल्सो, व्हाट इज योर प्लान विद दैट? क्या अब रियाज और ये सारी चीजें प्लानिंग है? क्लासिकल मेरा म्यूजिक चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैं क्लासिकली सीख रहा हूँ कादिर मुस्तफा खान सर से. और अभी मतलब प्लान ये कि डिफिकल्ट है या डिफिकल्ट तो बहुत है. मतलब आपको एक्चुअली औकात अपनी मालूम पड़ती है जब आप एक्चुअली एक सिंगर के सामने बैठते हो ना. क्योंकि मेरा सीन है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर मैं अपने फैन फॉलोइंग के सामने गाना प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि हर गली में एक सिंगर है, बहुत क्रेजी सिंगर. अगर मैं उसका जॉब खा रहा हूँ तो मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं अच्छा ट्रैक लाऊं. तो मतलब मेरा एम ये है कि मैं गाने भी निकालूं ज्यादा और अच्छे मतलब म्यूजिकलिटी के साथ. तो इसमें डबल एक्स्ट्रा नहीं है क्या? नॉर्मली लोग राइटिंग पसंद नहीं करते हैं अगर वो गा रहे होते हैं. मतलब वो कहते हैं यार फिर ना माइंड शिफ्ट हो जाता है. बट तुम तो ऐसा है कि मतलब मैं प्राइमरीली तो मैं लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ. ओके. तो जब मैं लिखता हूँ गाना, उसके बाद में मुझे हर मतलब इनिशियली बहुत बार थॉट्स आए कि मैंने एक बार गाना लिख दिया, बहुत अच्छा बैठ रहा है टेम्पो में, बहुत म्यूजिक एकदम अच्छा बन सकता है इस पे. मैं सोचा कि मैं किसी को भेज दूं. अच्छा राइट. ओके. सोचा ऐसा, मैं डेन को भी ऐसा बताया नहीं मैंने बात. डेन जिसका ये जिक्र कर रहा है और जो आप वीडियो रेडियो सिटी मुंबई पे आप देख पा रहे हो, ये इनका मैनेजर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ऊपर हैंड, ऑल हैंड्स है. तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया. दैट यू नो कि बेचें या रखें. हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि मैंने गाना अपने पर्सपेक्टिव से लिखा है तो मैं ही गा देता हूँ गाना. ओके. उसके बाद से फिर मैं सोचा कि थोड़ा सीखते हुए गाना. अब मेरा अगर पहला गाना सुनोगे तो फुल ऑटो ट्यून्ड है, क्योंकि मैं एक बार गया हूँ और रिकॉर्ड करके आ गया हूँ सीधा. उसके बाद में फिर सबने तो वो टाइम में तारीफ की क्योंकि कुछ नया था. करेक्ट. बट लॉन्ग रन में जैसे मेरा एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है जो डे वन से मेरे साथ में, उसने मुझे बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी बचपन से परफॉर्म कर रहा था, कुछ कर रहा है. उसने बोला कि अगर उसने मुझे ये पॉइंट बोला कि अगर आप किसी और का जॉब ले रहे हो तो आपका जॉब बनता है, फर्ज बनता है कि आप एकदम अच्छे रहो चीज. एब्सोल्युटली. आई थिंक these few things that you said ना so fantastic. तुम इतने ऑनेस्ट हो, या ऑनेस्टी के साथ अगर कोई काम करेगा तो ही आगे जा पाएगा. डर लगता है कभी जब भी, अब क्योंकि फैन आर्मी इतनी स्ट्रांग है, जब कोई फर्स्ट डे गाना निकाल रहे हो या कुछ कंटेंट पीस निकाल रहे हो, ट्रोलिंग तो ज्यादा होती नहीं तुम्हारी, तो डर लगता है क्या? ट्रोलिंग तो होती है थोड़ी बहुत बीच बीच में, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप ट्रोल नहीं हो रहे ना तो मतलब बाहर नहीं पहुंच रहे. आप अपने अगर बबल में ही हो तो आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, वैलिडेशन नहीं मिलेगी.
अगर आप बाहर जा रहे हो तो लोग गाली लिख रहे हैं कोई तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो मैं बाहर गया, अपने घर से बाहर गया मैं। उगते सूरज को ही गालियां मिलती है। लेकिन सिंगर्स में अगर तुम्हें कोई पसंद है, कौन है? सारे यार, हाँ। जितने भी, अब आपको जितने भी नाम पता है सारे मुझे पसंद है, क्योंकि तभी आपको नाम पता है उनके। राइट। सारे पसंद है। तो ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू वांट टू डू कॉन्सर्ट? कॉन्सर्ट अभी रिसेंटली किया मैंने, पहला अपनी लाइफ का, वाओ। 29 सितंबर को लास्ट मंथ, और क्रेजी। एंड वाइब क्या थी तब? नर्वसनेस हुई क्या? अरे बहुत ज्यादा, मतलब मेरे पैर कांप रहे थे, मतलब फर्स्ट गाने में तो लोगों ने गाया, अच्छा। तो मैं खुश हो गया, मतलब सबको आता है। हाँ। मतलब मैं उसके पहले एक बार गया हूँ बस खाली स्टेज पे, वो भी स्कूल में गया था, नेहरू की स्पीच बोले, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच है, और वो प्रॉपर गुलाब लगा के वाओ। पहली बार गया था, और वहां पे मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट ढूंढी थी और देख के अंधा हो गया था। फिर वो देख के मैंने सीधा बोली थी स्पीच, और वो हिस्ट्री सर मेरे को बोले थोड़ा एक्शन करिए करोगे, मैं बोला कुछ नहीं, बोल दिया बस, आ रहा हूँ मैं। उसके बाद से सीधा अभी कट्टू अभी गया था, एंड बट बहुत क्रेजी था, बहुत क्रेजी। आपको मैं बाद में बताता दिखाता हूँ। इट यू नो आई कैन इमेजिन द एक्साइटमेंट दैट इज देयर आल्सो। लेकिन इवेंचुअली तो हर एक आर्टिस्ट का यही मन होता है कि वो डायरेक्ट वन ऑन वन फैन के साथ कनेक्शन कर जाए। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग। रियार साहब आए थे जब ऑब्सेस्ड गाना आया है ना, सो ही सेड कि पाजी मैं तो रेडी नहीं था अपने कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन वो विक्की पाजी ने वायरल कर दिया, तो मेरे को अभी इसके शोज करने पड़ रहे हैं। ही सेड मैंने 1-2 गाने अभी निकाले। वंडरफुल आर्टिस्ट आल्सो। तो ऐसा प्रेशर तो नहीं आएगा? कुछ प्लान बनाया क्या? एवरी मंथ सॉन्ग? मतलब लिखते कैसे हो तुम? मतलब रात को, बीच पर, प्यार में, कब? साइलेंस इज म्यूजिक, रात को आराम से बैठ के। और मतलब मेरा ऐसा सीन रहा है कि जब आई स्टार्टेड राइटिंग ना, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को कॉन्सर्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसे, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन चला है, और 2 साल में मैंने, मतलब ऐसा भी टाइम आया जब मैं बॉर्डर में बैठ के फोन से रिकॉर्ड करके गाने गाए स्टार्टिंग में, तो कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइव परफॉर्म करूंगा। बट जब लॉकडाउन लिफ्टेड, उसके बाद में लोगों ने बोला कि हमको शो अटेंड करना है, हम लोग रोज पढ़ते थे मैसेज के, आ रहा है। उसके बाद में सोचा कि अभी राइट टाइम में करना चाहिए, फिर एल्बम लॉन्च किया। उसके बाद करने वाले थे, बहुत टाइम पेंडिंग, मतलब अगस्त नहीं सॉरी जनवरी से प्लान कर रहे थे हम लोग, फिर हम लोग ने फाइनली डिड इट। Super, brother. I hope you have houseful concerts also. Going to see you many times again also. I think you're a super humble boy. 4 साल में बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो. Thank you, भाई. Except you've only added on to your skill set. Or I think this is the best part, and such an amazing learning also. बड़े influencers के लिए, बड़े content creators के लिए also constantly need to keep evolving, और कुछ भी for granted आप नहीं ले सकते हो. बिल्कुल नहीं. Thanks Tanzeel for joining me. Thanks brother. हाय, मैं हूँ तंजील खान, और आप देख रहे हैं मुझे रेडियो सिटी पर। तो कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट्स में फुल प्यार दिखा दो। लेट्स गो.